Hello everyone. Welcome all of you in my YouTube channel Chan Classes for Mathematics. And today's topic is linear algebra. तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि what is linear algebra. Okay. तो linear algebra is nothing but this deals with vector space and matrices Okay. तो कोई भी कंपटीशन हो जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायर मैथमेटिक्स के लाइक लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स ईटीसी ओके। तो लीनियर अलजेब्रा से एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन हर कंपटीशन में मिलेंगे आपको। ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, देन हम वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर डुअल स्पेस पढ़ेंगे, कोशेंट स्पेस, ये सारे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। क्लियर? एंड देन पढ़ेंगे फिर मैट्रिक्स। तो आज मैं वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के साथ के क्वेश्चंस के साथ डील करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है? मैथमेटिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस a non-empty set V over the field F is said to be vector space if it's with two composition। एक तो इसमें दो कंपोजिशन रहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, ओके, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, विथ टू composition, internal composition and external composition satisfying the following postulate। तो इसमें क्या होता है कि internal composition, अंडर internal composition में, internal composition में ये क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये जो V होगा, ये ओनली सेट V, मैं F की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉन एम्प्टी सेट V की बात कर रहा हूं। दिस सेट मस्ट बी अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम V के जो मेंबर होंगे, सपोज स्मॉल v1, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे वेक्टर। V के मेंबर जो होंगे, V के मेंबर्स को हम पढ़ा जाएगा यहाँ पे वेक्टर, और जो F के मेंबर होंगे उनको बोलेंगे यहाँ पे स्केलर। ओके, स्केलर। क्लियर? तो इंटरनल कंपोजिशन में क्या होगा? ये जो V होगा, नॉन एम्प्टी सेट V, दिस मस्ट बी अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब अबेलियन ग्रुप होता क्या है? इसमें चार पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, पहला ये क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर हमारा ये जनरली जो इंटरनल कंपोजिशन रहता है ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको ये एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। कि अबेलियन ग्रुप सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी ए प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कि अगर हम V1 एंड V2, ठीक है, अगर ये V के मेंबर है तो V1 प्लस V2 ये भी क्या होने चाहिए? V के मेंबर होने चाहिए फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग्स टू V। एक तो सबसे पहले ये पोस्टुलेट है इसमें। ठीक है, सेकंड होनी चाहिए एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि अगर V1 V2 एंड V3 आर मेंबर ऑफ V, ठीक है, तो देन V1 प्लस V2, ठीक है, ब्रैकेट में V2 प्लस V3 ये होना चाहिए V1 प्लस V2 और प्लस V3। इस तरीके से ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल V1 V2 एंड V3। ठीक है, थर्ड होना चाहिए इसमें, थर्ड जो इसमें प्रॉपर्टी होगी ये होनी चाहिए आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि V में कोई ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसको कि किसी वेक्टर के साथ ऐड करने पर वही वेक्टर मिले। सपोज V1 कोई वेक्टर है, इसमें हम ऐसा वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमको V1 ही मिले, तो दैट इज ओनली जीरो वेक्टर। तो ये जो जीरो होगा, जीरो वेक्टर, ठीक है, यानी कि जीरो इसमें क्या होगा? एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके,
चौथा जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो होनी चाहिए हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि हर किसी वेक्टर के पास अपना इनवर्स होना चाहिए, यानी कि किसी वेक्टर में कितना ऐड करें कि हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर v1 में हम क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए, तो v1 में माइनस v1 को ऐड करने पर हमें से क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो वेक्टर आना चाहिए। तो ये फॉर ऑल v1 बिलोंग्स टू v होना चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। और पांचवी एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, ये क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे बोल रखा है कि ये अबेलियन ग्रुप है, इंटरनल कंपोजिशन के अंडर में अगर ये अबेलियन ग्रुप है, जनरली जो इंटरनल कंपोजिशन है वो एडिटिव, ये एडिशन को लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एडिशन को लिया जाता है, ये जो कंपोजिशन रहता है ये एडिशन लिया जाता है। क्लियर, तो जो पांचवी जो प्रॉपर्टी है, इट दिस मस्ट बी कॉम्यूटेटिव, यानी कि v1 प्लस v2 इक्वल टू होना चाहिए v2 प्लस v1 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v। ठीक है, ये होना चाहिए। क्लियर, अब सेकंड कंपोजिशन में आ जाओ आप, सेकंड उसमें आ जाए। सेकंड होता है इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन, जो अभी मैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वेक्टर स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो सेकंड आता है हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में खाली आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, कि अगर अल्फा, अगर हमारे पास कोई स्केलर है, मैंने बताया था स्केलर जो है फील्ड के एलिमेंट को बोला जाएगा। ठीक है, और कोई वेक्टर है अगर v1 जो कि v का मेंबर है, तो अल्फा इंटू v1 ये हमेशा किस में होना चाहिए, इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फा का v1 के साथ, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए v का ही मेंबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें 1 भी होना चाहिए, यानी कि ये फील्ड है, अगर ये फील्ड है तो इसमें तो डेफिनेटली 1 तो हो ही होगा। तो खाली आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है क्वेश्चन क्रैक करने, यानी कि क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए खाली ये प्रॉपर्टी आप याद रखना बस। ठीक है, तो बाकी और भी प्रॉपर्टी है तो उनको मुझे लगता है कि उनको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस होगा अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब एडिटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल कंपोजिशन मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर ये सारी पोस्टुलेट्स अगर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमारा वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, ओवर एफ। क्लियर, ये फील्ड ओवर एफ का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं कि कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है, कैसे कहाँ सोचना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, which one of the following is incorrect, which one of the following is incorrect। तो पहला है देखो c over c, where c is set of complex number। ठीक है, over c, ठीक है, always form a vector space। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास R2 ओवर R2 तो आपको पता ही होगा 2 डायमेंशनल, जैसे ए बी है ये। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल आ गया हमारे पास। ठीक है, ए बी, तो ये हम R2 के मेंबर बोलेंगे। क्लियर, यानी कि R क्रॉस R। क्लियर, तो R2 ओवर R ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस, Q ओवर R ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस, R ओवर Q ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास R2R होता है ये भी फील्ड होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ये भी हमें हमेशा फील्ड होता है, Q भी जो होता है हमेशा ये फील्ड होता है। ठीक है, और देखो इसमें शॉर्टकट तरीका क्या करना, आपको शॉर्टकट तरीका देखते हैं इसका, हमेशा याद रखना है इसके लिए फील्ड ओवर फील्ड, फील्ड ओवर फील्ड। ठीक है, ये हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस। ठीक है, फील्ड ओवर सब फील्ड, फील्ड ओवर सब फील्ड, सब फील्ड। ठीक है, ये कभी भी वेक्टर, ये भी हमेशा वेक्टर स्पेस, सॉरी ये भी हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, सब फील्ड ओवर फील्ड, ठीक है, ये कभी भी वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि देखो हमारे पास क्या होता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर भी फील्ड होता है, इसका सुपर फील्ड होता है सेट ऑफ रियल नंबर, इसका सुपर फील्ड होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा है हमारे पास, देखो C ओवर C यानी कि फील्ड ओवर फील्ड, ये भी ऑलवेज वेक्टर स्पेस, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, R2 ओवर R,
यानी कि R2 भी फील्ड होता है ओवर R, ये भी फील्ड होता है। R2 जो होता है इक्विवेलेंट होता है C के, तो R2 ओवर R हमेशा फील्ड होगा, ठीक है। जैसे C ओवर R भी हमेशा क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो C ओवर C ऑलवेज वेक्टर स्पेस, R2 ओवर R ऑलवेज वेक्टर स्पेस। R ओवर Q ये भी फील्ड है, ये इसका सब फील्ड है, ये भी हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। दिक्कत किसमें है, Q ओवर R सब फील्ड ओवर फील्ड, ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ, कंसीडर द सेट R2 ओवर R एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन आर डिफाइंड एज, मतलब कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन हो चाहे इंटरनल कंपोजिशन हो, इंटरनल कंपोजिशन हमेशा वेक्टर का सम होगा, ठीक है। और वो किस तरीके से डिफाइन कर रखा वो हमको यहाँ पे दे रखा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि सी इंटू एल्फा इक्वल टू सी एल्फा वन, ये एल्फा मतलब अगर R2 ओवर R2 के मेंबर क्या होंगे, टपल वाइज होंगे यहाँ पे ए बी करके, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा 5 एंड 6 टू डायमेंशनल में हम इनको कंसीडर करेंगे, जैसे 5 6 ये टपल वाइज है ए बी, ठीक है, ये टपल वाइज है, क्लियर। तो R2 ओवर R, ठीक है, यानी कि जो फील्ड है यहाँ पे R है और जो हम V की बात करेंगे दैट इज R2, ठीक है। तो अगर अल्फा एंड बीटा दो अगर मेंबर है R2 के, तो अल्फा किस फॉर्म में है, अल्फा वन बीटा वन टपल वाइज, एंड बीटा इज आल्सो इन द फॉर्म अल्फा टू बीटा टू, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का सम, ठीक है, कैसे डिफाइन कर रखा है, अल्फा प्लस अल्फा टू, ठीक है, और कॉमा जीरो, इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R2 ओवर R। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि सी अल्फा, यानी कि सी अल्फा की वैल्यू अल्फा वन बीटा वन, तो ये सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल है कि मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके इंटरनल कंपोजिशन यानी कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रखे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। R2 ओवर R इज वेक्टर स्पेस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास R2 ओवर R इज नॉट वेक्टर स्पेस बिकॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड ऑप्शन है R2 ओवर R is not vector space because of addition of vector space vector is not satisfying, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनमें से देखना है, देखो हमको सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल कहाँ सोचना हमको कि ये वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन पे ध्यान दो किस तरीके से इसमें कर रखा, ठीक है। तो ये बीटा वन एंड प्लस ये है बीटा वन हमारा अल्फा टू और कॉमा बीटा टू, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये बीटा की वैल्यू हो गई। इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि इनका जो फर्स्ट टपल है वो ऐड हो गया, बाकी सेकंड टपल विल बी जीरो। और यहाँ पे c इंटू एल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास c इंटू एल्फा वन बीटा वन, यानी कि c एल्फा वन और c बीटा वन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन को तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो यानी कि जाहिर सी बात है इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक क्या है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी भी ये सेटिस्फाई करेगा। रही बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलता है कि अगर हमारे पास कोई अल्फा वेक्टर है दैट इज अल्फा वन बीटा वन, ठीक है, अगर हम इसमें जीरो वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो ये अल्फा और बीटा ही हमारे पास ये अल्फा एंड बीटा ही देगा, ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है कि R2 ओवर R में R2 का जो जीरो वेक्टर होगा वो जीरो जीरो होगा, ठीक है। अगर हम अल्फा वन और बीटा वन में अगर जीरो वेक्टर अगर ऐड करेंगे, जीरो जीरो को ऐड करेंगे, तो ये होना चाहिए अल्फा वन प्लस अल्फा वन बीटा वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अकॉर्डिंग टू दिस ये होगा अल्फा वन, जो हमको इंटरनल कंपोजिशन जो डिफाइन कर रखा हमने, ठीक है, वो हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अल्फा वन प्लस जीरो और यहाँ पे जीरो, ये अल्फा वन एंड जीरो, तो क्या ये अल्फा वन बीटा वन के बराबर है, नहीं ना। तो इट मींस ये हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में ये इस
कंडीशन, ये वाली जो हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये कंडीशन क्या हो रही, फेल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारे पास, R2 over R is not vector space because of addition of, because addition of the vector is not satisfying। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है इसमें सब स्पेस। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर स्पेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है सब स्पेस। सब स्पेस सबसे पहले आपको ये जानना होगा सब स्पेस होता क्या है। ठीक है, सब स्पेस क्वेश्चन है सब स्पेस से रिलेटेड, तो हम सब स्पेस की पहले सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको कि व्हाट इज सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है कि अगर इफ v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो w इसका एक सबसेट है, इसका v का सबसेट है। तो ये जो w होना चाहिए अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। w इज सब स्पेस, w इज सब स्पेस। ठीक है, इफ इट इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। और इसके लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ए एंड बी, ठीक है, दो फील्ड के मेंबर है, और ये सब स्पेस, ये जो W होगा ये वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये सब स्पेस कहलाएगा अगर ये अपने आप में वेक्टर स्पेस हो ओवर द सेम फील्ड F, ओवर द सेम फील्ड F। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो अगर हमारे पास, अब इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि W जो होगा सब स्पेस होगा, W इज सब स्पेस। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू F, W1 एंड W2, यानी कि हम अल्फा एंड बीटा बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, तो देन ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये किसमें होना चाहिए, हमेशा W में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो देन इट विल बी वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं सीधे इसके। ये बोल रहा है कि which of the following set of the function are vector space of V। ठीक है, where V is the set of all function over F R। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, V जो है फंक्शंस का क्या है, V ओवर R, ये क्या है, एक फंक्शन का सेट है, फंक्शन जितने भी फंक्शन है उनका सेट है। और W जो है एक हमने क्या कर रखा, सेट ले रखा फंक्शन का, इस तरीके से डिफाइन कर रखा पहला ऑप्शन में कि f all f, w is the set of all f such that this condition is hold। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज w is the set of all functions such that f0 equal to f1। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास w is the subspace of all functions such that f3 equal to 1 plus f of -5। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास w is the set of all functions such that, ठीक है, f of 5 equal to 1। f of 5 मीन्स कि ऐसे फंक्शन का सेट है जो 5 की मैपिंग 1 पे कर रहे हैं। तो क्या इस टाइप के फंक्शन हमारे वेक्टर स्पेस सब स्पेस होंगे, तो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है W is the set of f of x square equal to f of x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास f1 और f2 दो अगर हमारे पास फंक्शन हैं W के, सच दैट f1 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा f1 ऑफ x का होल स्क्वायर, और f2 ऑफ x स्क्वायर होगा f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सब स्पेस है, तो अगर मैं दो एलिमेंट अगर लेता हूं f के, यानी कि रियल नंबर r के, ठीक है, तो a f1 प्लस b f2 ये भी किस में होना चाहिए, w में होना चाहिए। अगर ये w में हो गया तो इट मीन्स ये वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं, a f1 प्लस b f2 ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a f1 x स्क्वायर प्लस b ऑफ f2 ऑफ x स्क्वायर।
तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का इसका होल स्क्वायर और प्लस बी ऑफ f2 ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये जनरली जो है, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये कभी भी इन जनरल ये इसके बराबर नहीं हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास गया कि ये जो कंडीशन, ये जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये जो फर्स्ट ए एफ वन एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एफ टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जनरली इसके बराबर नहीं होगी। तो जहां पे यस नो वाला क्वेश्चन है तो वहां पे कभी भी वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, रही बात सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि f0 इक्वल टू f1, f0 इक्वल टू f1, यानी कि हमारे पास हमारे पास w ऐसा सब स्पेस है, ठीक है, जो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, w ऐसा सबसेट है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर इस अंडर दिस कंडीशन क्या w सब स्पेस होगा? ठीक है, तो देखते हैं हम, अगर ये होगा तो अगर हमारे पास f1 और f2 दो एलिमेंट है w के, सच दैट f1 ऑफ 0 इक्वल टू f1 ऑफ 1 और f2 ऑफ 0 इक्वल टू f2 ऑफ 1। ठीक है, तो अगर ये सब स्पेस होगा तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? दिस वन, ए f1 प्लस बी f2, ठीक है, ऑफ 0। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे पास ए f1 0 प्लस बी f1 ऑफ 0, f2 ऑफ 0। दिस मस्ट बी इक्वल टू ए f1 1 और प्लस बी f2 ऑफ 1। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास, इधर ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ए f1, दिस कैन बी रिटन एज ए f1 प्लस बी f2 ऑफ 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए f1 प्लस बी ऑफ f2, ठीक है, ऑफ 0, यानी कि 0 की मैपिंग ये किस में कर रहा है हमारे पास, ए f1 प्लस बी f2 ऑफ 1। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो यानी कि ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो रही, इट मींस ये हमेशा क्या होगा, वेक्टर सबस्पेस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर 4 पे भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि f3 इक्वल टू 1 प्लस ये बोल रहा है कि f3, जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास, थर्ड ऑप्शन f3 इक्वल टू है 1 प्लस f ऑफ -5। ठीक है, तो अगर हमारे पास f1 और f2 जो हमारे पास दो फंक्शन है w के, f1 एंड f2, सच दैट f1 ऑफ 3 इक्वल टू 1 प्लस f1 ऑफ -5 और f2 ऑफ 3 इक्वल टू 1 प्लस ऑफ f2 ऑफ -5। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि a f1 प्लस b f2, ठीक है, ओ ऑफ -3, यानी कि -3 की मैपिंग कहाँ देता है देखते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा a ऑफ f1 -3 और प्लस b ऑफ f2 ऑफ -3। तो ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस f1 -5 अकॉर्डिंग टू दिस, और प्लस b इंटू 1 प्लस f2 ऑफ -5। तो ये आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है, प्लस b, हम दोनों ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने, a प्लस b को एक साथ लेके आ गए, प्लस f1 a f1 -5 और प्लस b f2 -5। तो ये आ जाएगा हमारे पास a f1 a प्लस b ये आ जाएगा, और प्लस ए f1 प्लस बी ऑफ f2, और इसका कितना आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ तो रहा है इतना ही, बट यहाँ पे 1 की जगह कितना आ रहा है, ये a प्लस बी। तो a प्लस बी जरूरी नहीं है कि ये 1 की इक्वल आए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, ये ऑप्शन भी गया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास था f5 इक्वल टू 1, f5 इक्वल टू 1, तो इसी में यहीं पे कर लेते हैं इसको, f5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास सपोज हम सेम यहाँ पे भी करना है, f1 एंड f2 दो एलिमेंट है w के,
such that f1 of 5 equal to 1 और f2 of 5 equal to 1। तो क्या हमारे पास a f1 प्लस b f2, ठीक है, ऑफ 5, ये 1 देंगे तो ये इसको हम ऐसे करेंगे a f1 ऑफ 5 और प्लस b f2 ऑफ 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस b इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रहा है, जस्ट सेकेंड, f5 इक्वल टू 1, ओके, f5 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी ये आ जाएगा, तो जरूरी नहीं कि a प्लस बी इक्वल टू 1 के बराबर हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस में ही आएगा 1 के बराबर, बट इन जनरल a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आप हर क्वेश्चन, ये नहीं कि हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया तो हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, नहीं, आपको हमको हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि n क्रॉस n मैट्रिक्स का हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सब स्पेस ऑफ VC। ठीक है, VC का ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सब स्पेस होगा ऑल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास जो हमारा सबसेट बन रहा है सारे इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि जिनका इनवर्स पॉसिबल हो। ठीक है, तो क्या वो हमारे पास सब स्पेस फॉर्म करेंगे। सेकंड ऑप्शन, सारे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, यानी कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, तो ऐसे सारे मैट्रिक्स का सेट, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म, सब स्पेस फॉर्म करेगा, या फिर ऑल ए, उन सभी मैट्रिक्स का सेट सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए फॉर फिक्स बी, यानी कि कोई फिक्स मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, ए बी इक्वल टू बी ए कर दिया। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज ओनली ए एंड सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ओनली ए एंड सी इज करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारे पास, तो पहला ऑप्शन देखो, हमने क्या कर लिया, सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि जिनका इनवर्स पॉसिबल हो, तो मैंने पर्टिकुलर अगर n को मैं अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0 1, और इसमें मैंने ऐड कर लिया -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस n, मैं पर्टिकुलर 3 क्रॉस 3 ले रहा हूँ। ये दोनों मैट्रिक्स देखो, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, ये ए का रोल प्ले कर रहा है, ये बी का रोल प्ले कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस बी इसमें आना चाहिए, डब्ल्यू में आना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी ये कितना हो गया, 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बन गया, तो नल मैट्रिक्स तो नॉन इन्वर्टिबल होती है, तो इट मींस दिस मैट्रिक्स, दिस सेट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विल नॉट फॉर्म वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को ऐड किया, उनका सम कितना आया, नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यानी कि ये सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। सेकंड आएगा हमारे पास ऑल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स का सेट क्या ये वेक्टर सबस्पेस फॉर्म करेगा। इसमें भी हम काउंटर एग्जांपल देखते हैं भाई। इसमें हम लेते हैं, जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया, 1 1 0 और बाकी 0 0 0 0 0 0, डेफिनेटली ये क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने जैसे 2, ठीक है, 1 2 0 एंड 1,
और बाकी यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये सपोज ए है और सपोज बी है, मैं काउंटर एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर ये देखो ये भी क्या है हमारे पास नॉन इन्वर्टिबल है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट भी 0 है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारे पास है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस है, तो इनका सम भी कितना आना चाहिए, ठीक है। ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये किस में आना चाहिए, डब्ल्यू में आना चाहिए। अगर ए एंड बी को हम पर्टिकुलर क्या लेते हैं, 1 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, जैसे लास्ट क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन में लिया था। तो ए प्लस बी ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और ये 0 0, ठीक है। 0 0 0 0, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। बट ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे तो ये कितना आएगा 3 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 3, ठीक है। तो यानी कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन गया। दिस इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, दिस इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो दो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सम मैंने इन्वर्टिबल बना दिया। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स, ये जो सेट होगा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि हम उन मैट्रिक्स का सेट लेंगे, ए डब्ल्यू जो है उन मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है, जो कि V से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्सेस बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, ठीक है, फॉर फिक्स B, ठीक है। यानी कि ये कॉमिट होगा B के साथ। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ A एंड C दो ऐसे एलिमेंट है W से बिलोंग कर रहे हैं, तो A B इक्वल टू BA, ठीक है, एंड CB इक्वल टू BC होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, AA प्लस C इंटू C, ठीक है, और इंटू B, ये अगर ये इसके साथ कॉमिट हो गया तो ये भी सब स्पेस होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आ जाएगा A इंटू AB प्लस C इंटू CB, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटर्न एज A इंटू, अकॉर्डिंग टू दिस AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं BA और प्लस CB को हम लिख सकते हैं B इंटू C, ठीक है। और हम यहाँ से B कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा AA प्लस BC इंटू कैपिटल C, ठीक है। तो यानी कि ये इसके साथ कॉमिट हो गया, इट मीन्स जो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन होगा मैट्रिक्स का, ये हमेशा किस में आएगा, ये इसी सब स्पेस में आएगा, इसी सबसेट में आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर इस सबसेट में आ गया तो इट मीन्स इट विल बी वेक्टर स्पेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ओनली A एंड C इज करेक्ट। तो A तो हमारे पास इनकरेक्ट है ना, A तो इनकरेक्ट है, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, ओनली C इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, A एंड B आल्सो इनकरेक्ट, तो C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ R2 ओवर R, ठीक है। तो हम ये R2 ओवर R का सब स्पेस, ठीक है। तो यानी कि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, हमने ऐसा सेट ले लिया W, पहला ऑप्शन है इसमें, W इज द सेट ऑफ ऑल टपल, ठीक है, 2 टपल, ठीक है, सच दैट A प्लस बी इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। W इसमें देखो W इज द सेट ऑफ ऑल टपल सच दैट B इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और सेकंड थर्ड ऑप्शन है W इज द सेट ऑफ टपल सच दैट A प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। और फोर्थ ऑप्शन है W इज द सेट ऑफ ऑल टपल सच दैट A इक्वल टू, A को हम पर्टिकुलर यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये सब स्पेस है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करना हमको। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेंगे W, सपोज मैं बोलता हूँ कि अल्फा एंड बीटा 2 एलिमेंट है हमारे पास W में, ठीक है। पहला ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, W के 2 एलिमेंट है। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो A अल्फा प्लस B बीटा
ठीक है, ये किस में होने चाहिए, W में होने चाहिए। तो यानी कि A कितना, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये है A1 B1, अल्फा की वैल्यू A1 B1 और प्लस B इंटू A2 और B2, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसमें क्या है, सच दैट A1 प्लस B1 इक्वल टू कितना है 5 और A2 प्लस B2 इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस B1, ठीक है, कॉमा सॉरी नॉट प्लस, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास B, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, BA2 और कॉमा BB2। ठीक है, अब इनको A इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास A1 और प्लस B इंटू कितना आ जाएगा A2, ये आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ से आ गया हमारे पास A इंटू B1, मतलब पेयर वाइज इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास AB1 और प्लस B इंटू B2। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखो हमको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का ऐड क्या होना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A इंटू A1 प्लस B1, मैंने ये कॉमन ले लिया A1 यहाँ पे, और प्लस B इंटू A2 प्लस B2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5A और प्लस 5B। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। अगर A इसमें ये क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास B अगर जीरो है, कोई भी अगर B जीरो है, ठीक है, या A जीरो है, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5A प्लस 5B, क्योंकि A प्लस A1 प्लस B1 कितना है यहाँ पे 5 और A2 प्लस B2 कितना है 5। तो मैंने इनकी वैल्यूज रखी, तो इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास सम कितना आ रहा है 5A प्लस 5B, तो ये तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन देखो, W इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो W इक्वल टू ए बी सच दैट B इक्वल टू 0। तो ये हमेशा कभी भी देखो, अब मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये दोनों टपल हैं, इन दोनों का सम अगर नॉन जीरो आ रहा है तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगर हमारे पास A प्लस बी अगर जीरो रहता है तो डेफिनेटली वेक्टर स्पेस होता। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक W इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन में देखो ए बी क्या है, A and B, set of all tuples A B such that B equal to 0, तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। ये हमेशा वेक्टर, अगर इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो इट विल बी वेक्टर स्पेस। ठीक है, सब स्पेस। ओके, और थर्ड ऑप्शन है C इक्वल टू W इक्वल टू ए बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी दो टपल का सम अगर कितना आ जाए हमारे पास, जीरो आ जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर उनके जीरो के बराबर हो, तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस होगा। तो ये वाला और ये भी सब स्पेस होगा, और बी वाला भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। ए इज नॉट सब स्पेस। अब डी पे आते हैं, ए एंड बी। ठीक है, सेट ऑफ W इज द सेट ऑफ ऑल टू टपल्स। ठीक है, ए बी सच दैट ए को क्या ले लिया हमने, पर्टिकुलर 5 ले लिया यहाँ पे, तो 5B, दैट इज 5B। तो यहाँ पे भी अगर इसको हम ये कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो इट विल नॉट बी वेक्टर सब स्पेस, क्योंकि यहाँ पे अगर A एंड B में से अगर कोई एक भी जीरो आता है, ठीक है, तो ये हमेशा सब स्पेस फॉर्म करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में B इक्वल टू पर्टिकुलर जीरो कर दिया तो हमेशा वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर A प्लस B अगर नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो, तो ये कभी भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट वेक्टर सब स्पेस। अगर A प्लस बी अगर इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, अगर जीरो के बराबर होगा तो ये सब स्पेस होगा हमेशा। ठीक है, अगर ए बी इस टाइप का होगा और बी अगर कोई नॉन जीरो है, बी या ए में से अगर कोई क्या है, नॉन जीरो है, तो ये कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। और ए बी अगर में से इनमें से अगर ए और बी अगर इनमें से एक भी अगर जीरो आ गया तो हमेशा सब स्पेस होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो इसमें दो ऑप्शन है, बी एंड सी। ठीक है।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर